इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। क्या भारत देश का गुरुग्राम भारत देश के गृह मंत्रालय की दूरबीन की रेंज में आता है, या फिर नए भारत की दूरबीन सिलेक्टिव लोगों को ही देखती है? दिल्ली से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम है। सड़क के किनारे नमाज पढ़ते ये लोग धर्म से मुसलमान हैं और नागरिकता के हिसाब से भारतीय हैं। ये लोग सद्बुद्धि और शांति की दुआ पढ़ रहे हैं। क्या आपको इन लोगों की दुआओं से या इनके बैठने के तरीके से या इनकी इबादत के तरीके से कुछ ऐसा दिखाई देता है या सुनाई देता है जिससे लगे कि ये हमारे देश को इनकी नमाज से कोई खतरा है या समाज इनकी इबादत से किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा? इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। आप वीडियो देखकर बहुत शांति से कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आपा खोने की जरूरत नहीं है। मैं गोदी मीडिया की एंकर नहीं हूँ, ना ही आग लगाना मेरा काम है। मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पग पग की भारत भूमि मेरी है। सभी धर्मों के लोगों को संगठित करके रखना मेरा कर्तव्य है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ। मुझे हिंदू धर्म के बारे में कोई नहीं सिखा सकता। कर्म से पत्रकार हूँ, इसीलिए अच्छे बुरे के बीच मुझे कोई बहका भी नहीं सकता। न्याय की बात कहती हूँ। गुरुग्राम में लोगों को ये पसंद नहीं आया कि मुसलमान लोग खुले में नमाज पढ़े। ठीक है भाई, रास्ते में इबादत किसी भी धर्म में नहीं करनी चाहिए, ना ही जगराते होने चाहिए, ना ही नमाज होनी चाहिए। हम भारतवासियों में धार्मिक आस्थाएं बहुत पवित्र है, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए जिससे किसी श्रद्धालु को सड़क पर बैठकर ईश्वर को याद न करना पड़े। किसी को सड़क पर बैठकर इबादत करने का शौक नहीं है। क्या किसी को सड़क पर जगराता करने का कोई शौक होता है? नहीं। जब सरकारें निकम्मी होती हैं, तब जनता को लगता है कि सड़क ही विकास का आखिरी पैमाना है। तब देश में सड़क क्रिकेट खेलने के लिए भी इस्तेमाल होती है, चलने के लिए भी इस्तेमाल होती है, जानवर बांधने के लिए भी, दौड़ कराने के लिए भी, जहाज उतारने के लिए भी, प्रदर्शन करने के लिए भी और अनाज सुखाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, गुरुग्राम वो जगह है जहां पर युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी थी। खैर, वो जमाना गुरु का था, आज तो गुरु घंटालों का है। जिस जगह पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इस जगह पर प्रशासन ने, मतलब सरकार ने खुद इजाजत दी है कि इस मैदान पर नमाज पढ़ी जा सकती है। स्कूलों के पास दारू के ठेके खुल जाते हैं, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगता। मंदिरों के पास शराब बिकती है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। 10 मिनट की नमाज से किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबको सम्मान देने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, सब धर्मों से कुछ न कुछ सीखने वाले, अपनाने वाले, अपने हिंदू धर्म से बड़ा दुनिया का कोई धर्म नहीं हो सकता। लेकिन भारत देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का नेताओं का सुपरहिट फॉर्मूला है। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो, फिर हिंदुओं का वोट ले लो, 5 साल तक कभी उसी हिंदू पर मंत्री के लड़के से गाड़ी चढ़वाओ, कभी उसी हिंदू पर लाठियां चलवा दो, कभी उसी हिंदू को आतंकी बताओ, कभी उसी हिंदुओं के लड़कों को बेरोजगारी की आग में झोंक दो, कभी उन्हीं हिंदुओं के पेपर लीक करवा दो। जैसे ही चुनाव आए वैसे ही हिंदुओं को मुसलमानों से डरा दो। भारत देश की राजनीति में एक खासियत है कि जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही नेता मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी खासियत यह है कि 5 साल से मारे जा रहे, पीटे जा रहे, बेरोजगारी के नीचे दबाए जा रहे हिंदुओं को याद आ जाता है कि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी से नहीं, भुखमरी से नहीं, महंगाई से नहीं, मुसलमानों से है। अगर गलत कह रही हूं तो यूपी के उप मुख्यमंत्री को सुनिए, समझ में आ जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए
व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? उप मुख्यमंत्री को सुन चुके हों तो बीजेपी के सांसद को सुनिए। अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है, इसलिए अब मथुरा के नाम से वोटों का दिया जलाया गया है। राम, कृष्ण और विश्वनाथ, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बाबा विश्वनाथ, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इनमें से एक को भी हम माइनस करते हैं तो हमारे हिंदुत्व, हमारी राष्ट्रीयता अधूरी रह जाती है। नौकरी, रोजगार, दवाई, पढ़ाई मांगना छोड़कर हिंदू को अब मथुरा में मंदिर मांगने पर लगाया जाने वाला है। भारत देश के उत्तर प्रदेश की यही राजनीति है। इसे ना हिंदू समझना चाहता है ना मुसलमान। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा हाँ, जागिए विश्व गुरु, आप हिंदू मुसलमान करके नहीं बन पाएंगे, पढ़ के बन पाएंगे। समझदार बनिए, राजनीति का शिकार नहीं बनिए। अब चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।